previous lecture we have learnt about how to find the equation of sphere passing through a given circle and also discussed some examples based on it. In this lecture we will do some more examples. Find the equation of the sphere through the circle and the origin with the equations this. हमें यहाँ स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और सर्कल से पास हो रहा है. हमें इक्वेशंस गिवन है, ये हमें दोनों स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, बट हमें फाइंड आउट करना है स्फीयर की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो और सर्कल से पास हो. सबसे पहले हम इनसे सर्कल बनाएंगे. हमें पता है एक स्फीयर और एक प्लेन टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं. उस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले हमें सर्कल चाहिए और सर्कल एक स्फीयर और एक प्लेन की इक्वेशन से आएगा. इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को. दीज आर द इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स गिवन टू अस. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी हैव x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0. हमें पता है इंटरसेक्शन दो स्फीयर्स का हमने फाइंड आउट किया था. अगर एक स्फीयर S1 है एक स्फीयर S2 है, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर इज S1 plus k S2 equals to 0. ये हमारा दो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन था. अगर यहाँ k -1 हो जाए तो जो हमारा इंटरसेक्शन आया था वो एक प्लेन बन रहा था. हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं अगर दो स्फीयर हो उनका इंटरसेक्शन हमारा S1 plus k S2 आता है. अगर यहाँ इन पर्टिकुलर k की वैल्यू -1 हो तो जो इंटरसेक्शन के बाद हमारी कर्व आता है वो क्या होता है, एक प्लेन सरफेस आती है, दैट इज प्लेन. अब यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर ये है एक स्फीयर ये है. इनके इंटरसेक्शन से हमें प्लेन निकालना है. और प्लेन कैसे आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन कर दे. जब k को -1 पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, S1 minus S2 equals to 0. सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, S1 minus S2 equals to 0. तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई. अब प्लेन है हमारे पास, हमें पता है एक स्फीयर और एक प्लेन सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा स्फीयर है x² plus y² plus z² minus 1 equals to 0 और ये प्लेन हमने फाइंड आउट कर ली. अब ये एक सर्कल है. जो गिवन था वो सर्कल नहीं था, वो दो स्फीयर्स थे, उनसे हमने सर्कल फाइंड आउट करना था, इसीलिए वहां सर्कल मेंशन था. अब यहाँ पर ये सर्कल है. इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है हमारी, स्फीयर प्लस k इंटू प्लेन इक्वल्स टू 0. दैट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 0. स्फीयर की इक्वेशन है हमारे पास x² plus y² plus z² minus 1 plus k into equation of plane is x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0. Now it is given that sphere passes through the origin. Therefore 0 0 0 will satisfy this. Substitute 0 0 0 in place of x y z. In equation 3 we have -1 plus k into -4 equals to 0. We can simplify it and the value of k is coming out -1 by 4. Substitute the value of k in equation 3. We have x² plus y² plus z² minus 1 by 4 x plus 2y plus 3z minus 4. इसको simplify कर लेंगे. This is the equation of sphere. हमें यहाँ इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी स्फीयर की जो ओरिजिन से पास कर रहा है और सर्कल से पास कर रहा है. हमें यहाँ सर्कल नहीं है, पहले तो हम सर्कल फाइंड आउट करेंगे. सर्कल क्या होता है, एक स्फीयर और एक प्लेन. तो इन दोनों से पहले हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली, सब्ट्रैक्ट करके प्लेन आ गया. और फिर हमें पता है एक स्फीयर और एक प्लेन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हमें सर्कल गिवन हो तो उससे हम प्लेन निकाल ही सकते हैं. तो यहाँ पर हमने स्फीयर निकाल सकते हैं. सर्कल और अगर स्फीयर और प्लेन गिवन है तो हमने सर्कल गिवन है और सर्कल से पास होने वाला स्फीयर हमारा ये है. और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें एक कंडीशन चाहिए और कंडीशन गिवन है कि स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है. तो वहां से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सिंप्लीफाई कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द सर्कल
x square plus y square equals to 4, comma z equals to 0 and is cut by the plane x plus 2y plus 2z equals to 0 in a circle of radius 3. हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से पास हो रहा है। सर्कल हमारा अगर एक स्फीयर और एक प्लेन गिवन है तो वो हमें क्या गिवन होता है? सर्कल। यहाँ पर स्फीयर गिवन, that is this is the equation of sphere and this is the equation of plane. Together they represent the circle. We can write it as x square plus y square plus z square minus 4 equals to 0. आपने स्फीयर की इक्वेशन 3D में पढ़ी है। x square y square z square के कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, x y y z z x टाइप टर्म नहीं होनी चाहिए, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए हमारी। अब यहाँ पर z 0 है, अगर इसको हम z0 प्लेन से कट करवाएंगे तो जो हमारा इंटरसेक्शन है वो हमारा सर्कल बनेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम इसको z इक्वल्स टू 0 प्लेन से ही कट करवा रहे हैं, मीन्स z यहाँ पर 0 ही है। तो अगर इसको इस तरह से लिखे या फिर इस तरह से लिखे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज z इज 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं and we know equation of sphere passing through the given circle is equation of sphere plus k time equation of plane equals to 0. अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो हमारा स्फीयर फाइंड आउट हो जाएगा। सेंटर स्फीयर का क्या हो जाएगा? माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 0, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज अगेन 0, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट यहाँ k है तो माइनस हाफ उसका माइनस k/2 हो जाएगा। और रेडियस हमारी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d हमारा d इज -4 तो यहाँ +4 हो जाएगा। दिस इज रेडियस, सपोज दिस इज कैपिटल R। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है इक्वेशन स्फीयर की जो इस सर्कल से पास हो रही है और उस स्फीयर को हम कट कर रहे हैं बाय दिस प्लेन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। देखो हमने इक्वेशन तो लिख ली स्फीयर की, वहां पर k हमारा अननोन है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पर ये गिवन है कि जो स्फीयर है वो कट हो रहा है इस प्लेन से, मीन्स अब एक स्फीयर को आप एक प्लेन से दोबारा कट कर रहे हो तो जो सर्कल आ रहा है उसकी रेडियस 3 है। किसी स्फीयर हमने फाइंड आउट कर लिया जो इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर हमारा फाइंड आउट हो गया। अब स्फीयर को किसी प्लेन से कट करें तो अगेन क्या आएगा? एक सर्कल आएगा, उस सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 3। ये हमारा स्फीयर आया। अब इस स्फीयर को हमने एक प्लेन से कट किया तो जो हमारे पास सरफेस आई दैट एक सर्कल में कट किया, इंटरसेक्शन जो हमारा आया दैट इज सर्कल। उस सर्कल की रेडियस गिवन है कि ये 3, हमने उसको स्मॉल r से डिनोट कर दी, स्मॉल r इज 3 दैट इज AB इक्वल्स टू 3। BC हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लें। हमने सपोज कर लिया P बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू दिस प्लेन। ये प्लेन है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर हम 0 0 माइनस k/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -k, मोड लगा देंगे ओवर कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2 होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z दैट इज 2 होल स्क्वायर, इनका सम करके रूट ले लिया दैट इज p इज कमिंग आउट k/3। अब p है हमारे पास, r है, स्मॉल r है, हम ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा सकते हैं दैट इज BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। नाउ AB स्क्वायर इज R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एंड R स्क्वायर इज रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज दिस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस p स्क्वायर इज p इज k/3 सो p स्क्वायर इज k स्क्वायर बाय 9, इसको सिंप्लीफाई कर लिया एंड AB इज रेडियस ऑफ सर्कल और सर्कल की रेडियस हमें गिवन है सो दिस इज 3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो k की हमारी
टू वैल्यूज आ गई 6 एंड -6। के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्फीयर में, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन थी। यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे स्फीयर आ जाएगी। दो वैल्यूज आ रही है तो देन वी गेट टू स्फीयर, one is this and second is this, which are the required equation. Next question, find the equation of the sphere which passes through the circle x square plus y square plus z square equals to 5, x plus 2y plus 3z equals to 3 and touch the plane 4x plus 3y minus 15 equals to 0। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से पास हो रही है। एक स्फीयर और एक प्लेन गिवन है, मीन्स एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है और हमें गिवन है कि स्फीयर हमारा इस प्लेन को टच कर रहा है। ये कंडीशन हम यूज करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सर्कल की इक्वेशन हमारी ये है, इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5 प्लस के इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और we can simplify it and write it as this. Center of this sphere is minus half of coefficient of x, minus half करेंगे तो minus k by 2, minus half of coefficient of y, y का coefficient 2k है तो minus half करेंगे तो minus k आ जाएगा। next is minus half of coefficient of z, z का coefficient का minus half करेंगे then we get minus 3 by 2k। radius is u square plus v square plus w square minus d is minus 5 minus 3k, तो ये हो जाएगा 5 plus 3k। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, हमारी रेडियस आ गई, मीन्स ये हमारे पास स्फीयर है, इसका सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें ये गिवन है ये स्फीयर 4x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 प्लेन को टच कर रहा है। इस प्लेन को टच कर रहा है तो इस प्लेन से अगर हम इस स्फीयर के सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्लेन टच कर रहा है, ये कंडीशन गिवन है। तो स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस के इक्वल होगा। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको रेडियस से इक्वेट कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस प्लेन से फाइंड आउट करेंगे। एक्स वाई की जगह माइनस के बाई 2 माइनस के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 4 इंटू माइनस के बाई 2 प्लस 3 इंटू माइनस के माइनस 15 मोड ओवर एक्स वाई के जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके रूट लेंगे, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज माइनस 2k माइनस 3k माइनस 15 ओवर 5। इसको इक्वेट करना है रेडियस ऑफ स्फीयर से, और रेडियस स्फीयर की हमारी ये अंडर रूट 14k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 20 ओवर 2। इक्वेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन में यू कैन डू स्क्वायरिंग करके यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड k इज कमिंग आउट 2 माइनस 4/5। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर में, मीन दिस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे स्फीयर फाइंड आउट हो जाएंगे। एक स्फीयर हमारा ये आ रहा है, जब हमने k को 2 पुट किया, जब हमने k को माइनस 4/5 पुट किया तो हमारा स्फीयर ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज दिस। इसी को यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख दिया आपने। थैंक यू।